नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं बड़ौत के अंदर। आज योगी आदित्यनाथ की सभा है आरएलडी के सहयोग में। आरएलडी के लोग जगह जगह गांव से ट्रैक्टर लेकर निकल चुके हैं। एक गांव में भी हम ऐसे ही रुके हैं। इस गांव में काफी लोग ट्रैक्टर लेकर निकल रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। हाँ जी, आपके गांव का नाम क्या है? हमारे गांव का नाम है गुराना। गुड़ाना। हाँ, तो क्या माहौल है यहाँ? माहौल बहुत अच्छा। किसका? जो गठबंधन का प्रत्याशी है यहाँ पे, राष्ट्रीय लोक दल का और भारतीय जनता पार्टी का, जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान है, एक तरफा माहौल है उनका। एक तरफा माहौल है, कोई टक्कर में नहीं है? नहीं, कोई टक्कर में नहीं। अच्छा, किन मुद्दों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? इन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारी ये राष्ट्रीय लोक दल पार्टी थी, ये तो किसान मजदूरों की पार्टी है। इन्होंने सदा किसान मजदूरों के मुद्दे उठाए। और उधर जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने देश में काफी विकास करा, क्राइम खत्म कर दिया, देश आगे बढ़ रहा। तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये अभी 2 महीने से ऐसा सब कुछ हुआ है क्या ताऊ जी? ये तो पहले से ही हो रहा है। 2 महीने का पहले से ही हो रहा है। तो पहले तो आप लोग विपक्ष में थे ना? वो तो उतार चढ़ाव चलता ही रहे थोड़ा बहुत तो। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है ताऊ जी? ठीक लग रहा है। है जी? ठीक लग रहा है। जीतेंगे जयंत चौधरी जी? बिल्कुल जीतेगा। तो जयंत चौधरी जी को मोदी जी कुछ देंगे? देखो, गठबंधन का चुनाव है और दोनों पार्टी के आपस में गठबंधन है। वो तो उनकी बात है, उनकी क्या बात हो रही। पर अगर जो गठबंधन की सरकार आती है आगे, तो हमें ये उम्मीद है शायद जयंत चौधरी को उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा केंद्र में। किसानों का कुछ भला होगा? हाँ, पर भला होगा जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो भला तो देश का होगा। 2 सीटों पर प्रधानमंत्री? हाँ, क्योंकि यहाँ में राजस्थान में पिछली दफे कांग्रेस की सरकार थी और उनके 99 विधायक थे। वहाँ पे एक विधायक की कमी थी और एक विधायक राष्ट्रीय लोकदल का था, सुभाष गर्ग जी, जो राष्ट्रीय लोकदल से था। तो उन्हें गठबंधन में लिया गया और गठबंधन की सरकार बनी। उनको वहाँ पे शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो आपको भी लगता है कि जब देश के अंदर चुनाव खत्म होगा, परिणाम आएगा, हाँ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आसपास होगी और उसमें आपकी 2 सीट जो मेन फैक्टर साबित होंगी? हाँ, बिल्कुल होगा। तो 400 पार का नारा खोखला साबित होगा? नहीं, खोखला साबित नहीं होगा। ऐसा है कि आनी तो 400 से ऊपर है, लेकिन अगर 1% ऊक चूक रहती है कुछ और गठबंधन की सरकार है, तो जयंत चौधरी को वो उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अच्छा, क्षेत्र में सब चंगा है? हाँ, बिल्कुल चंगा है। भाई टंगवाजी को कुछ तो फायदा होगा, नहीं होता। सप्ताह से बाहर ही रही है, इस बार सप्ताह में आए हैं। दूसरा जुड़ जाओ, सब दोनों खेच ले जाएंगे गाजी को। अच्छा, अगर नहीं खेच ले जाएंगे, हाँ बिल्कुल। वैसे तो कुछ तो फायदा होगा हमें। तो किसानों का जो एमएसपी का पीछे मुद्दा था, आप लोग काफी शहीद भी उसमें हुए हैं किसान, तो क्या लगता है वो इस बार होगा? हम किसानों की मांग रखेंगे मोदी साहब के सामने। अच्छा, और हमारी कुछ तो भला करो हमारा, हम सारे साथ मिल के, या नहीं? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों की सुनी जाएगी। सुनी जाएगी। अच्छा। हाँ, काम करा जाएगा किसानों का। काम कर जाती हाँ। तो 10 साल में किसानों का भला होगा? क्या भला होगा? 13 महीने वाली जा रही गई। अच्छा, हाँ, फिर बॉर्डर पे फिर भाई दे इस बार आपका बेटा उनके साथ है? हाँ, इस बार आपका बेटा उनके साथ है? इस बार नहीं? हमारे साथ है, उसके साथ ना। अच्छा, हमारी वजह से तो उसके साथ है, अच्छा, हमारी साथ है वो। जी, ताऊ सही कह रहे हैं। बेचे हुए खींच जाओगे भाई। अच्छा, वो टाइम होगा तो अच्छा, ठीक है। आपके साथ ही कह रहे हैं अगर नहीं सुनी गई तो आंदोलन के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, हाँ, और वो तो सामने जयंत चौधरी जी ने कह ही दिया, किसानों के मुद्दे और मैं किसान मजदूर के साथ हूँ और गठबंधन हूँ यहाँ, और किसान मजदूरों की सुनवाई होगी। अगर सुनवाई नहीं होगी तो विपक्ष में फिर खड़े हैं, हमारे चौधरी साहब भी विपक्ष में खड़े हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है? देश की गेल है और डाला और डाला हार होते जीत हो। हाँ, अच्छा, हार या जीत तो मुद्दे कुछ नहीं? ना कुछ नहीं। अच्छा। गेल है जीत की एक तरफा? एक तरफा। अमरपाल शर्मा जी कह रहे हैं। जानते भी नहीं उसे तो। जिगर उनका होता है, जो कुछ हो, जो अमरपाल कुछ है ही नहीं, उसका जिगर होगा। अच्छा, जिगर तो उसके होगा जो कुछ होगा, जो कुछ है ही नहीं पहले ही। अच्छा, एक आपके परवीन बैसला जी हैं, बसपा से, आपके इसी क्षेत्र से आते हैं। उनका कहना है दोनों प्रत्याशी बाहर के हैं। अच्छा, भाई अमरपाल भी साहिबाबाद से हैं तो परवीन, और ये जो है ये सिवाल से हैं। परवीन कौन सी पार्टी से? बसपा से। उसे तो कोई जानता ही नहीं।
बसपा। उसे तो कोई जानता ही नहीं। यहाँ तो उसका नाम ही नहीं। चीज तो भाई मोदनगर लो है, चीज तो भाई मोदनगर क्या लग रहा है जी? एक मिनट, जो सिवाड़ खास की सीट है वो बागपत लोकसभा में ही हमें ना। हाँ जी। तो बाहर का कहाँ हो गया वो? अच्छा, बाहर का कैसे हुआ भाई? नहीं वो जिले का नाम लगा है कि वो मेरठ के हैं। मेरठ से कोई मतलब नहीं। क्यों जी? क्या लग रहा है? वो नहीं, यहाँ पे कोई नहीं जानता। अच्छा, हाँ। तो यहाँ डॉक्टर सागवान एक तरफा है। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर सागवान की छवि भी एक बहुत बेहतर प्रत्याशी की बताई जा रही है। योगी जी बार बार मंचों से तारीफ कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? भाई इससे बढ़िया आदमी तो हमें लगे ही ना कोई। अच्छा, और चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया आदमी टिकट दिया, सारा जीवन गुजार दिया उसने जो बेचारे ने। चौधरी चरण सिंह जी के टाइम में दिल्ली में एक किसान भवन होता था, हाँ। सांसद भवन को जो किसान भवन लोग आप लोग कहते थे, वहां जाते थे हाँ छाती चौड़ी करके कि अपने घर आए हैं। हाँ। क्या वो लग रहा है डॉक्टर सागवान के टाइम पे फिर ऐसे ही मिलेगा? कोशिश तो हम यही करें, हमारा उल्टा घर मिल जा। हम तो कोई अपने घर की बारी लग रही है, हमारा घर उल्टा मिल अच्छा, एक जा। चीज तो बताइए आप भाजपा के साथ गए हैं, आपके नेता, आप उनका समर्थन भी कर रहे हैं जी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में कशिश तो रहती होगी, हाथस में पड़ी हुई लाठी और दिल्ली में खाली हुई कोठी। ये तो राजनीति में होता रहे, उतराव चढ़ाओ, मारपीट तो होती रहे। क्या क्या आज ही क्या ना? तो नेता बना ही नहीं आज तो कोई। अच्छा, हाँ उसमें एक कारण और था। हाँ जी, जो हाथरस में वो लाठी चार्ज हुई थी, हाँ जी। उस टाइम चोई साहब मास्क लगाए हुए थे चेहरे पे। अच्छा, उनके मतलब प्रशासन की यही पहचान में नहीं आया। यहाँ है वो। जयंत चौधरी जी जहाँ खड़े हो जाते हैं उनकी अलग पहचान हो जाती है, ये ऐसे नहीं कह सकते बड़े नेता है वो। चेहरे पे मास्क लगे हुआ था। उस टाइम उनको मालूम हुआ, उस टाइम तो सब प्रशासन अलग है था, ये हाँ। चौधरी है। अच्छा, उन्हें नहीं पता था जयंत चौधरी है यहाँ पे। अरे विपक्ष में थे, लाठियां पड़ी तो कोई दिक्कत तो थोड़ी है। अरे पढ़ती रहे तो भाई बड़ी कई नेता बन जा अपने साथ अरे है। आपके एक साथी कह के गए हैं कि तो अगर नहीं मानेंगे बात तो फिर तैयार है 13 महीने हाँ के लिए। फिर तैयार है। अच्छा, राकेश टिकैत जी को कहाँ देखते हैं आप ऐसे सब समय में? राकेश टिकैत, हाँ वैसे ठीक है, उनका मामला उधर मुजफ्फरनगर है, उसमें क्या कह सके। अरे किसान संगठन है, उनका राष्ट्रीय संगठन है, कहीं ना कहीं किसान सब उन्हीं से जुड़े हुए हैं। बस इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो चौधरी जयंत जी के साथ हैं। तो राकेश टिकैत जी भी तो साथ होंगे ना? बस ये उधर है जो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें ये इलेक्शन चौधरी साहब का है, हाँ जी। जयंत सिंह का। इसमें किसान यूनियन का उसका कोई मकसद नहीं है, ना उसका कोई मतलब। नहीं, कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता है कि जब आंदोलन होता है तो राकेश टिकैत जी के लिए आप लाठी खाने बॉर्डर पे जाते हैं, वो मुद्दा तो अलग अब है। वो साथ में ही है। वो मुद्दा अलग है, उसमें जयंत साहब भी, जयंत भी हमारे साथ है उस टाइम, ठीक है, और हम उनके साथ है। लेकिन ये मुद्दा अलग है, जयंत है तो जयंत के साथ है सब। जयंत के साथ है। हाँ, ये मुद्दा अलग है। डॉक्टर सतपाल जी ने कैसा कार्य आपके क्षेत्र में किया है? ऐसा किया है जी? बढ़िया काम करा। बढ़िया करा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो आपको वोट करेंगे? बिल्कुल। आप लोग तो उनकी पिटाई भी कर रहे हैं। तो पिटाई कहाँ करी हमने, ये तो सब ये तो वैसी है। हमने पीटे थे वहाँ से। क्या सबूत था कि यहाँ से जो मतलब पीटे कोई किसी, हम किसी को के साथ कोई नहीं। ये तो हुआ है, भाई लोकदल वालों ने पीटा, उसकी ये वीडियो सब बनाई। वो नहीं अपने यहाँ बीजेपी का उसका कोई वो नहीं, ये तो अफवाह है। अखबार उसको वो पीटे वो तो कौन किसा पीट रहा, सब लोग दल एक उठता है। और आज से नहीं, चौधरी साहब जो है इस क्षेत्र में रहे, आजादी के टाइम पे, ये सुन लो मेरी बात, इस गांव में हमारे गांव में रहे, और ये पूरा गांव उस दिन से लोग दली है। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है डॉक्टर सागवान कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 5-7 लाख से। अच्छा, हाँ 5-7 लाख वोटों से। 5-7 लाख वोट से जीत होगी। टक्कर में कौन है? इतनी ठाड़ी जीत होगी। टक्कर में कोई नहीं, टक्कर में कौन है? कोई नहीं। अच्छा, एक कोई बात नहीं, बताइए कोई आप, दिखाई मैं देगा। आप कह रहे हैं कि टक्कर में कोई नहीं है। देखिए, एक कम्युनिटी ऐसी है जिसकी 3.5 लाख यहाँ पे वोट है, और वो कम्युनिटी कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिमों की, ठीक है? तो वो अगर 3.5 लाख वोट आपके अपोजिट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि टक्कर में कोई नहीं है। पहली तो बात यह है कि वे सारे अपोजिट नहीं है। सो इस बात का आपको पता है, सब पता है कि वे एक तरफा कहीं अलग नहीं है, सारे मुस्लिम भी, है ना। हमेशा हर इलेक्शन में पता है कि मुस्लिम बीजेपी के साथ है, और अब भी मतलब बीजेपी मतलब जो है इसके साथ में, RLD और बीजेपी के गठबंधन के साथ में, जो अखिलेश के साथ में जैसा आप माने, वो कहीं भी टक्कर पर नहीं है। मुस्लिम जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ। अच्छा, उनके साथ है। तो क्या लग रहा है, देश में मोदी होगा? नहीं, गठबंधन होगा। मतलब मोदी एक ही बात है, आप तो 2 सीट पे है ना? नहीं, गठबंधन। अच्छा, हाँ, देश में होगा। दो सीट भारी है, लेकिन हमारी कितनी सीट पे हमारा प्रभाव है लोकदल का, ये प्रभाव तो आपका बहुत दिल्ली के चारों तरफ माना जाता तो है। फिर आप 2 सीट कैसे गिन रहे? हाँ जी। गोरखपुर है तो गठबंधन है, तो जी, जी, जी। ये गठबंधन है आपस में, इसमें कोई वो नहीं है, गठबंधन है, ये गठबंधन इसमें चला है, ठीक है ना। डॉक्टर राजकुमार जी को क्या कहेंगे? डॉक्टर राजकुमार बहुत अच्छे साबित हो गए।
अच्छा। विकास के लिए। धन्यवाद जी। हमारे साथ तमाम गांव के लोग थे जिनका डॉक्टर सागवान जी के बारे में सीधा सीधा कहना एक अच्छी छवि के नेता हैं और वो ऐसी छवि के नेता हैं जो एक तरफा जीत करेंगे। ताऊ जी क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? मालूम है 5 लाख पे जिताओगे। जिताओगे? आपने चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति देखी है, इनकी भी देखी है, क्या फर्क लग रहा है इस समय में? बस लगभग ही है राजनीति। भाई जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह मोदी के अंदर चौधरी चरण सिंह की छवि दिखाई दी, आपको भी दिखाई देगी क्या? हाँ भाई नेता तो वो भी है। अच्छा हाँ चलिए, आपने सुना, तमाम लोगों की राय देखी कि बड़ौत क्षेत्र में किस प्रकार लोग मजबूती से खड़े हैं और एक तरफा 5 से 7 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। आप देख रहे थे हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।